जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 डे 39 है, चैप्टर 4 चल रहा है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 38 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो 4.3 पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ 3 फॉर्मूले आपको याद करना होगा। अगर आप 3 फॉर्मूले याद कर लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगी, 4.3 आपको हलवा जैसी लगेगी। पर आपको 4.3 के 3 फॉर्मूले आपको समझना और याद करना कंपलसरी है। ध्यान से देखना वो 3 फॉर्मूले कैसे हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है ना, वो उसका नाम है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब क्या होगा? अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब अपन डी फाइंड करेंगे। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अपन डी की वैल्यू फाइंड करेंगे वी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है? 0। यहां पर क्या होगा? प्लस की वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकेंड फॉर्मूले का नाम क्या है? 2 इक्वल रियल रूट्स। इसका फॉर्मूले का है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? दोनों वैल्यू 0 के इक्वल रहेगी, दोनों वैल्यू 0 इक्वल टू 0 रहेगी। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट्स। थर्ड फॉर्मूले का नाम है नो रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर 0 बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? छोटा होगा, यानी यहां पर माइनस का आंसर आएगा, 0 वाला क्या होगा? बड़ा होगा। तो शुद्ध भाषा में, प्योर भाषा में इतना सा समझना, अगर आंसर प्लस का है तो फॉर्मूला फर्स्ट लगेगा, अगर आंसर इक्वल टू 0 है तो फॉर्मूला सेकंड लगेगा, अगर आंसर माइनस में आए तो फॉर्मूला अपने पास थर्ड लगेगा। क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करेंगे, वहां पर आपको प्रॉपर समझ में आएगा फॉर्मूला फर्स्ट लगाएं, सेकंड लगाएं कि थर्ड लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक को। देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके नेचर आपको फाइंड करना है। आपसे बोला है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स होते हैं तो आपको उसको आगे फाइंड करना है। अगर नो रियल रूट्स होंगे, कहने का लफ्ज है अगर नो रियल रूट्स होगा, अगर माइनस में आंसर आएगा ना तो आपको रियल रूट्स आगे फाइंड नहीं करना। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा या 2 इक्वल रियल रूट्स होगा तो आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वरना आपको आंसर इतना ही छोड़ देना है। तो आपको यही बताना है, नेचर फाइंड करना है। फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, सेकंड या थर्ड। अगर रियल रूट्स होंगे तो आपको आगे करना है, और नो रियल रूट्स होगा तो आगे आपको नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कौन सा वाला है? नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। चलो, फर्स्ट का फर्स्ट लिखा आपने, फर्स्ट का फर्स्ट। क्या लिखोगे आप? पहले गिवन। क्या लिखोगे? पहले आप गिवन, कॉमा लगाया। आपके सामने क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन की हेल्प से पहले आपको a की वैल्यू, v की वैल्यू, c की वैल्यू पता करना है। अगर जब आप a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पता करोगे, जब भी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दिस जनरल इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी के हेल्प से अपन a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पता करेंगे। लिखोगे यार, कॉमा लगाओगे a, b और c। अब कैसे कंपेयर करो? ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट। a, b, c की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कंपेयर हो गया। तो अब a की वैल्यू कितनी बोल सकते हो? 2 बोल सकते हो। x से x पूरा क्या हो गया? कंपेयर हो गया। तो b की वैल्यू माइनस का 3 बोल सकते हो।
सी से सी पूरा क्या हो गया, कंपेयर हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी बोल सकते हो, प्लस का 5 बोल सकते हो। तो अपन ने वही कंपेयर करा, ax² प्लस bx प्लस इक्वल 0 की हेल्प से कंपेयर करा। x से x² कैंसिल हुआ, a की वैल्यू 2 हुआ, x से x कैंसिल हुआ, b की वैल्यू -3 आया, और c की वैल्यू कौन आई, 5 आई। अब आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सिंस d इक्वल टू b² माइनस 4ac, अपन को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यही बताना है b² माइनस 4ac में आंसर प्लस का है कि 0 का है कि माइनस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। d का d लेका इक्वल टू, देखिए आपके साथ b की वैल्यू कौन -3, v की वैल्यू कौन -3, तो b की प्लेस पर कितना लिख दोगे, माइनस का 3, कितनी बार है, 2 बार है, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में मल्टीप्लाई आता है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो a की प्लेस पर कितना लिख दोगे, 2, बीच में मल्टीप्लाई, c की वैल्यू कितनी है, 5, तो c की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप, 5। आगे बढ़ते हैं, d इक्वल टू, तो -3 का स्क्वायर करना है, तो -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस का हुआ कैंसिल, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, वैसे भी जानते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस का माइनस, 4 2 जा 8 5 कितना हो जाएगा, 40, तो d इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 40 माइनस 9 कितना होगा, 31 होगा, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा है, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो ये वाला अपना आंसर किस में आया, माइनस का आया। तो मैंने आपको यही सिखाया था, अगर अपना आंसर माइनस में आता है तो अपन को आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो ये कौन सा रूट्स है, नो रियल रूट्स है, अगर रियल रूट्स होगा तो ही आपको आगे करना है। आंसर माइनस में आया है, 0 बड़ा है, माइनस क्या है, छोटा है, तो फॉर्मूले का नाम क्या होगा, नो रियल रूट्स। तब लिख दोगे ये 0 वाला क्या है, बड़ा है, 0 क्या है, बड़ा है, तो फॉर्मूले का नाम क्या होगा, नो रियल रूट्स। लिखोगे हेंस द गिवन इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, क्लियर है, नो रियल रूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, गिवन कॉमा लगाया, क्या है 3x² माइनस का 4√3x प्लस 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब वही कंपेयर करना है अपन को, a b c और निकालना है। लाइन लिखोगे वही, ऑन कंपेयरिंग दिस जनरल इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो वही कंपेयर करोगे हर करके, a b और c फाइंड करोगे आप, a v और c। कैसे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखिए x² से पूरा x² क्या हुआ, कंपेयर हुआ, तो आप a की वैल्यू कितनी बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो। x से x पूरा क्या हुआ, सॉरी यहाँ 4√3x था क्वेश्चन में, (4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 था। पूरा x से x क्या हुआ, कंपेयर, तो x तो b के लिए कितनी बोल सकते हो, माइनस का 4√3, और पूरा c से c क्या हुआ, कंपेयर, c के लिए कितनी बोल सकते हो, प्लस का 4 बोल सकते हो। आगे देखते हैं नेचर कौन सा अपना फाइंड होता है। लिखा आपने चूंकि d इक्वल टू v² माइनस 4ac। चलो रखते हैं आगे अपन, d इक्वल टू b के लिए कितनी है, माइनस का 4√3, तो b कितना है, माइनस का 4√3, कितनी बार है, 2 बार है, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में इनटू आएगा, a कितना है 3, a कितना पुट कर दोगे 3, बीच में इनटू, c कितना है 4, c कितना पुट कर दोगे 4। d इक्वल टू देखो -4√3 का स्क्वायर करना है आपको, -4√3 का स्क्वायर करना है, साइड में करके दिखाता हूं मैं आपको। -4√3 का आपको स्क्वायर करना है, तो पहले -4 को 2 बार लिखो, 1 टाइम और 2 टाइम, √3 को 2 बार लिखो, 1 टाइम और 2 टाइम। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 4 4 से कितना होगा 16, 4 4 से कितना लिख दोगे आप 16, बीच में मल्टीप्लाई लगाओगे। अब √3 का इंटू √3 में करोगे
तो √3 का √3 में करते हैं। आप सभी को पता है 3 इंटू 3 कितना होता है, रूट के अंदर 9, कितना होता है रूट के अंदर 9। और आप सब लोग जानते हो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट कौन होता है, 3 होता है। इस प्रकार 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट में 9 होगा और 9 का स्क्वायर रूट कौन कहलाएगा, 3 कहलाएगा। तो 3 लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 हुआ, माइनस का माइनस है। 4 3 या 12, 12 4 जा 48। तो d इक्वल टू 16 इंटू 3 48, माइनस का माइनस 48 का 48 हो गया। तो d इक्वल टू तो 48 माइनस 48 कितना होता है, आंसर 0। क्या होता है, 0। तो मैंने आपको कभी सिखाया था, क्वेश्चन में आपसे यही बोला था कि अगर रियल रूट्स एग्जिट होता है तो आपको आगे फाइंड करना है। तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आया है। हमारा आंसर क्या आया है, 0। यही सिखाया था, 0 अगर 0 आता है तो इक्वल है। तो फॉर्मूले का नाम क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो अब लिख सकते हो लास्ट में, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रूट्स क्या इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रूट्स एग्जिट हैं, इक्वल है, तो आपको सॉल्व करना है। अगर रियल एग्जिट है तो आगे आपको सॉल्व करना है, और नो रियल है तो आगे आपको सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट वाले में नो था तो आगे अपने सॉल्व नहीं किया, इसमें रियल रूट्स एग्जिट है तो आगे अपन को सॉल्व करना है। कैसे को ध्यान से देखिए, लिखोगे नाव कॉमा लगाओगे। इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, 2 है होता है। चलिए आगे पर सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है आगे सॉल्व करने के लिए, रियल रूट्स एग्जिट फाइंड करने के लिए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, आपको यहां पर दिख रहा होगा सर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना दे रखा है, 0। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल टू 0 है। d किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कौन लिख सकते हैं हम, d को। d इसके इक्वल है और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके इक्वल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कौन लिख देंगे हम, d लिख देंगे। कौन लिख देंगे, d लिख देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के कौन लिख देंगे हम, रूट के अंदर d लिख देंगे। डिवाइड में कौन चल रहा है, 2 है। यहां पर वैल्यू को पुट कर दो। x इक्वल टू माइनस का माइनस है b, हमारे पास b की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 4√3। तो यहां पर आप b की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, माइनस का 4√3। माइनस वाला कहां था, ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस का प्लस माइनस, रूट के अंदर कौन है, d है। तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई, 0। d की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम d की प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, 0। नीचे 2 का क्या है, 2, बीच में क्या मानते हैं, इनटू a। हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 3। तो अपन a की कितना पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू, देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल, कौन बचेगा, 4√3। कौन बचेगा, 4√3। बीच में प्लस माइनस, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 ही होता है। और डिवाइड में आपके पास कौन चल रहा है, 2 इंटू 3। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। अब आपका आंसर एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार आंसर आपको माइनस में लेना। किस प्रकार लेना, ध्यान से देखिए। x इक्वल टू 4√3, जी प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, तो नीचे कौन आ जाएगा, 6। नीचे कौन आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक बार साइन लेना प्लस का, एक बार साइन लेना प्लस का, एक बार साइन लेना माइनस का। कैसे, देखिए लिखोगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। कौन लिखा आपने, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। नीचे लिखना ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। क्या लिखोगे आप नीचे, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। x इक्वल टू, आपने x इक्वल टू लिखा, 4√3 का आपने 4√3 लिखा, और 0 का 0 लिखा, नीचे आपने कौन लिखा, 6 लिखा। हमने प्लस माइनस को भी भूल जाओ, हमने ऊपर जो था वही देख के लिखा, केवल प्लस माइनस को छोड़कर। यहां भी वही लिखेंगे, x इक्वल टू 4√3, 0, नीचे आपके पास कौन है, 6। अब देखिए ऊपर साइन किसका है, प्लस का, नीचे साइन किसका है, माइनस का। हम पहले कौन कर रहा है, पॉजिटिव, बाद में कौन कर रहा है, नेगेटिव।
तो पहले हम साइन किसका लगा देंगे यहां पर, प्लस का, तो पॉजिटिव बन जाएगा। फिर नीचे साइन किसका है, माइनस का, हम नेगेटिव कर रहे हैं, साइन किसका लगा देंगे, माइनस का। सिंपल सी बात है, सब कुछ वही था, पहले प्लस लगाया, बाद हमने कौन लगाया, माइनस लगाया। आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 4√3 प्लस 0, तो 4√3 होगा। डिवाइड में कौन है, 6 है, 2 से काट लेंगे, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ऊपर हमारे पास कौन बचा, 2√3, ऊपर कौन है 2√3, और नीचे हमारे पास कौन है 3 है। इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे, आगे भी सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, भी आगे देखते हैं अपन। देखो x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 कितना होगा, 4√3 होगा। नीचे आपके पास कौन है, 6 है, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ऊपर कौन है, 2√3 है, नीचे आपके पास कौन है, 3 है। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने का तरीका क्या है, देखिए आप सभी को पता होगा, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, सब लोग जानते हो। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। क्यों, 3 इंटू 3 कितना होता है, रूट के अंदर 9 होता है, और 9 का इसका रूट कितना होता है, 3 होता है। तो इसको आगे आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, x इक्वल टू 2√3 लिखा। आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। तो आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 कर सकते हो। तो साइड में शो कर देंगे हम कि हमने 3 किया, कौन लिखा, √3 इंटू √3 लिखा। अब देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, √3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो आपके पास कौन बचेगा, x इक्वल टू 2/√3। ये आगे आप करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर आप यहां तक आंसर छोड़ दोगे, कहां तक, 2√3/3 तक छोड़ दोगे, तो आपका आंसर सही माना जाए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। और आगे इसको आप करना चाहो तो भी सही, नहीं करोगे तो भी सही है। तो √3 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, यही लिख देता हूं मैं साइड में। तो हमारे पास कौन बचा, 2/√3, कौन बचा, 2/√3 बचा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 2/√3 बचा। अब यहां भी सेम वही होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 की जगह √3 इंटू √3 कर सकते हो। तो देखिए x इक्वल टू 2√3 से हम देख के लिखा, तो 3 की कौन लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। 3 की कौन लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल। हमारे पास कौन बचा, ऊपर 2, नीचे कौन बचा, √3। इस प्रकार हमारे क्या हुआ, ये रियल रूट्स एग्जिट आगे फाइंड हो गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप लिखोगे फर्स्ट का थर्ड, पहले आप लिखो गिवन, कॉमा लगाओगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास ये वाला दे रखा है सर कि 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां भी वो कंपेयर करते हैं, एबीसी के वैल्यू फाइंड करते हैं। लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दीज जनरल इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो यह करके आप पता करोगे a, b और c, a, b और c। आप क्या पता करना है, a, b और c। तो देखिए x² तो पूरा x² क्या हुआ, कंपेयर हुआ, तो b के लिए कितनी बोल सकते हो, 2। x से x पूरा क्या हुआ, कंपेयर हुआ, b के लिए कितनी बोल सकते हो, -6। c से पूरा c कंपेयर हुआ, c के लिए कितनी है आपके पास, 3। अब नेचर आपको फाइंड करना है। लिखोगे सिंस d इक्वल टू b² माइनस 4। चलो वैल्यू को पुट करते हैं। b के लिए कितनी है, -6, तो b की कितना पुट कर दोगे, -6। कितनी बार है, 2 बार। माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में 2 मानोगे। a कितना है अपने पास, 2, a कितना है, 2, बीच में 2 मानोगे। c कितना है, 3, c कितना है, 3। आगे बढ़ते हैं। -6 का स्क्वायर, -6 इंटू -6, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। -6 का स्क्वायर कौन हो जाएगा, 36। माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। d इक्वल टू 36 माने 24 कितना होता है, 12। तो 12 हमारा आंसर किस में आया है, प्लस में आया है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला। अभी सिखाया था
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से 12 क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो लास्ट में लिख दोगे हेंस, पहले आप ये बड़ा कर दोगे, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। लिख दोगे हेंस द गिवन इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो मैंने आपको अभी सिखाया था रूट्स क्या है, एग्जिट हैं। तो अपन को आगे सोल्व करना है। केवल जब नो रियल रूट्स होगा तो ही आपको आगे सोल्व नहीं करना है। अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा और टू इक्वल रियल रूट्स होगा तो आगे आपको एक्स वैल्यू फाइंड करके आगे आपको सोल्व करना है। तो लगाएंगे वही फॉर्मूला अपन पहले लगाया था, वही नौ कॉमा लगा दोगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, 2a। चलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अभी सिखाया था मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके कॉल है, डी के कॉल है। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या क्या पुट कर देंगे, डी पुट कर देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कौन पुट कर देंगे, डी पुट कर देंगे। नीचे कौन है, 2 है। x इक्वल टू माइनस का माइनस है b, हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, -6। तो b कितना पुट करेंगे, -6, माइनस वाला कहां, ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस d, हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 12 है। तो हम d की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 12। नीचे हमारे पास कौन है, 2, बीच में कौन मानेंगे, इनटू a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, तो हम a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू ए माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा हमारे पास 6, और प्लस माइनस चल ही रहा है। रूट में हमारे पास कौन है, 12 है। रूट में हमारे पास कौन है, 12 है। और नीचे हमारे पास कौन चल रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हम कर देंगे 12 के फैक्टर, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास 12 के फैक्टर क्या क्या आए, 2 2 और 3। तो 12 के फैक्टर कौन लिख देंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे कौन चल रहा है, 4। आप सभी को पता है दो व्यक्तियों का एक पेयर बनता है, 6 प्लस माइनस, ये 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 कितनी बार भरा जाएगा, 1 बार। 3 का पेयर बना क्या, नहीं, तो रूट 3 का आएगा, इसके अंदर रहेगा। 4 का क्या है, 4। अब सेम काम वही करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे के लाइन में बढ़ा सकते हो अभी आप, या बी भी पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो। अगर आप पहले कॉमन ले लोगे तो भी सही है, और बाद में कॉमन लोगे तो भी सही है। तो हम पहले कॉमन लेते हैं। देखिए यहां कौन है, 6, यहां पर कौन है, 2। तो 2 और 6 में कम कौन होता है, कम वाला लेते हैं कॉमन, या इक्वल लेते हैं वो कॉमन। तो 2 कम है कि 6 कम है, 2 कम है, 2 हम ले लेंगे कॉमन। अब क्या करेंगे, हम 2 को डिवाइड करेंगे 6 में, और 2 को डिवाइड करेंगे 2√3 में। तो पहले 2 को डिवाइड करते हैं 6 में। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, प्लस माइनस। अब 2 को डिवाइड करेंगे 2√3 में, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। हमारे पास नीचे कौन बचा, रूट में 3, और नीचे हमारे पास कौन है, 4। 2 से काट सकते हैं। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 बन जाए 2, 1 से कोई मतलब ही नहीं बचा। और हमारे पास कौन बचा, 3 प्लस माइनस √3 का √3, और नीचे हमारे पास कौन है, 2। अब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिखोगे आप, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, और नीचे लिख दोगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू प्लस माइनस को छोड़ के सब कुछ सेम टू सेम लिख दो, 3√3 अपॉन में 2, 3√3 अपॉन में 2, 3√3 अपॉन में 2। एक बार ऊपर कौन है, प्लस, एक बार नीचे कौन है, माइनस। तो एक बार ऊपर कर दो प्लस, एक बार नीचे कर दो माइनस। ऊपर कर दिए पॉजिटिव वाला प्लस, नीचे कर दिए नेगेटिव वाला माइनस। अब ना यहां पर प्लस तो हो ही नहीं सकते, 3 प्लस √3 कुछ नहीं हो सकता,
3 माइनस रूट 3 कुछ नहीं हो सकता, और 2 से भी कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर यही आ गया है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके के की वैल्यू फाइंड करना है। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कैसे हो? टू इक्वल रूट्स हो। कैसे हो? टू इक्वल रूट्स हो। तो हमें टू इक्वल रूट्स का लगाना है फॉर्मूला। तो आपको अभी दिखाया था मैंने, टू इक्वल रियल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। टू इक्वल रियल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। तो ये वाला अपन लगाएंगे फॉर्मूला। चलो लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इसमें, सेकंड का फर्स्ट वाला। तो पहले आप लिखो गिवन, कॉमा लगाओगे। क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आप पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो ऑन कंपेयरिंग these general equation with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फुल स्टॉप कॉमा लगाया। यह करके आप ए बी सी की वैल्यू पता कर सकते हो। ए बी और सी कंपेयर करना है, वही आपको। देखिए एक्स स्क्वायर पूरा एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कंपेयर हो गया। तो आप ए के लिए कितनी बोल सकते हो? 2 बोल सकते हो। एक्स से एक्स पूरा क्या हो गया? कंपेयर हो गया। तो बी के लिए आप के बोल सकते हो। सी से पूरा सी क्या हो गया? कंपेयर हो गया। तो सी की वैल्यू आप 3 बोल सकते हो। आपको टू इक्वल रियल रूट्स फाइंड करना है। तो अब लिख सकते हो, सिंस लगाया आपने, लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये टू इक्वल रियल रूट्स का होता है फॉर्मूला। आप बोलो सर आपने डी को नहीं लगाया। डी होता है नेचर, डी को पर नहीं लगाया जाता है। डी को कब लगाया जाता है? जब को नेचर फाइंड करना है, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, सेकंड या थर्ड। यहां पर क्लियर आपसे बोला गया है कि टू इक्वल रियल रूट्स आपको फाइंड करना है, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसलिए पढ़ने वाला फॉर्मूला अपने लगाया है। यहां पर आप ए की वैल्यू, वी के वैल्यू, सी की पुट कर दो, आपकी के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं पुट। बी, तो आपको बी कितना दे रखा है? के। तो हम बी कितना पुट कर देंगे? के। कितनी बार पुट कर देंगे? 2 बार। माइनस 4 इंटू ए, हमारे पास ए कितना है? 2 है, और सी कितना हमारे पास? 3 है। तो हम ए कितना पुट कर देंगे? 2, बीच में 2। सी कितना पुट कर देंगे? 3 इक्वल टू कौन है? 0। तो के का स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर ही होगा। माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू में क्या है? 0 है। के की वैल्यू फाइंड करना है, के स्क्वायर। 0 का कोई मतलब नहीं होता। 24 माइनस में, माइनस वाला कहां आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। के इक्वल टू 24। आप सब लोग जानते हो स्क्वायर वाला कहां पहुंच जाएगा? रूट के अंदर पहुंच जाएगा। अब 24 कब कर दो आसानी से? फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। तो आपके पास 24 के फैक्टर में कौन कौन आया? 2 2 2 और 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करते हैं? 2 व्यक्ति का पेयर बनता है, जिनका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिनका पेयर नहीं बनता रूट के अंदर आ जाता है। ये देखो एक 2 का पेयर बना, 2 कितनी बार है? 2 बार। साइन के सॉरी 2 कितनी 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा 2। अब 2 अलग है और 3 अलग है, तो 2 और 3 का पेयर बना क्या? नहीं। इसका रूट के अंदर आसानी से आप कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक साइन आएगा प्लस का, एक साइन आएगा माइनस का। तो आपको कंफर्म नहीं पता कि आंसर प्लस है कि माइनस में। जब भी किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स की, ए की, के की, सी की, कुछ भी वैल्यू फाइंड करते हैं, जब रूट के अंदर फैक्टर निकालते हैं तो एक साइन आता है प्लस का, एक साइन आता है माइनस का। क्यों? आपको कंफर्म नहीं पता जब आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस, कॉमा लगाएंगे, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के, हमारा आंसर क्या आया? प्लस माइनस 2 रूट के अंदर 6। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए गिवन कॉमा लगाओगे आप। सेकंड क्वेश्चन होगा के
के एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अभी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप सभी पता है ब्रैकेट के बाद साइन किसका होता है? मल्टीप्लाई। समझने के लिए बाहर का मान लिया मैंने मल्टीप्लाई, तो पहले आप के एक्स का इंटू एक्स में करोगे। के का क्या है? के है, एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का क्या है? माइनस। अब के एक्स का इंटू टू में करोगे, टू क्या है? कॉपिशिएंट, के एक्स क्या है? वेरिएबल। जब वेरिएबल का इंटू कॉपिशिएंट में करो या कॉपिशिएंट का इंटू वेरिएबल में करो, पहले कौन आता है? कॉपिशिएंट, बाद में कौन आता है? वेरिएबल। तो के एक्स का इंटू आपने एक्स में करा, तो के एक्स इंटू एक्स कितना होता है? के एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस। के एक्स का इंटू टू में कर रहे हो, तो के एक्स इंटू टू, तो पहले कौन आता है? कॉपिशिएंट, बाद में कौन आता है? वेरिएबल। प्लस प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। और कंपेयर करके एबीसी के लिए आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दिस जनरल इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यह करके आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ए बी और सी कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर क्या हुआ? कंपेयर। तो अब ए के लिए कितनी बोल सकते हो? के। एक्स से पूरा एक्स क्या हुआ? कंपेयर। तो बी के लिए कितनी बोल सकते हो? माइनस का टू के। सी से पूरा सी क्या हो गया? कंपेयर। तो अब सी के लिए कितनी बोल सकते हो? सिक्स। अब आसानी से आपको टू इक्वल रियल रूट्स फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू को आसानी से पुट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू में जीरो। वैल्यू पुट करते हैं। बी कितना है? माइनस का टू के। बी कितना है? माइनस का टू के। कितनी बार है? दो बार है। माइनस का माइनस, फोर का फोर, बीच में टू आता है। ए कितना है? के। ए कितना है? के, बीच में टू आता है। सी कितना है? सिक्स। सी कितना है? सिक्स। इक्वल टू में कौन है? जीरो है। अब देखिए आपको माइनस टू के का स्क्वायर करना है, तो आप सब लोग जानते हो, देखिए माइनस टू का स्क्वायर करना है तो माइनस टू इंटू माइनस टू कितना होता है? माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो टू इंटू टू कितना होगा? फोर होगा। और के का स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस टू के का स्क्वायर कौन हो जाएगा? फोर के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का माइनस, फोर इंटू के फोर के, और फोर के इंटू सिक्स 24 के, और इक्वल टू कौन आ जाएगा? जीरो। अब यहां पर ना प्लस हो रहा हो ना माइनस हो रहा, तो हम आसानी से ले सकते हैं कॉमन। कॉमन जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। 4k स्क्वायर माने 24k लिखा है, तो 4 कम है कि 24 कम है? सर देखिए आपको कॉमन लेने में दिक्कत आएगी। जो ये लाइन लिखी है सेम यही की यही लाइन पीछे लिख दे रहा हूं, आपको दो बार रिपीट नहीं करना है। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू जीरो। देख के लिखा सेम वही का वही मैंने। 4k स्क्वायर माने 24k इक्वल टू जीरो। जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। 4 कम है कि 24 कम है? सर 4 और 24 में कौन कम? 4 कम है। कौन कॉमन लिया? 4 कॉमन लिया। के कितनी बार है? दो बार। के कितनी बार? एक बार। कम वाला कौन होता है? के एक बार। तो हमने के कॉमन लिया। टोटल 4k कॉमन लिया। 4k का डिवाइड आप 4k स्क्वायर में भी करोगे और 4k का डिवाइड आप माइनस 24k में भी करोगे। तो पहले 4k का डिवाइड 4k स्क्वायर में करते हैं। 4 से 4 कैंसिल। जिस सिंगल के डबल के, सिंगल के का डबल के में डिवाइड करते हैं, एक के से एक के क्या होगा? कैंसिल। कौन बचेगा? सिंगल के। माइनस का माइनस, 4k का डिवाइड 24k में करते हैं, तो 4k 24 कितनी बार में आता है? 6 बार में। और k से k क्या हुआ? कैंसिल। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे? देखिए सिंस दोबारा लगाओगे, पहले वाले के साथ भी जीरो और दूसरे वाले के साथ भी जीरो। पहला कौन है? 4k इक्वल टू जीरो लिख दोगे आप, 4k इक्वल टू जीरो। और बाद में आपके पास कौन है? k माइनस 6, इसके इक्वल में भी कौन कर दोगे आप? जीरो कर दोगे। तो पहले भी 4k इक्वल टू में भी जीरो और बाद में भी k माइनस 6 इक्वल टू के में भी जीरो। आगे बढ़ते हैं। k इक्वल टू जीरो, 4 किस में? मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहां आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। और जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड करते कितना आंसर आता है? जीरो ही आएगा। k इक्वल टू 6 किस में है? माइनस में। कहां आ जाएगा? प्लस में। सेम टू सेम वही लाइन कर दो। तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। जीरो को नहीं लिखा जाता, तो लास्ट में लिख सकते हो हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 6। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपने सेकंड कोर्स समाप्त हुआ। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से
4.3 का क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं 4.3 के थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला इस वीडियो में आपको क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 4.1, 4.2, 4.3 के जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे वो नेक्स्ट वाली वीडियो पर मिलेंगे। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।